कभी अगर बनना हो ना तो बाज की तरह बनो। बाज बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है और बाकी पक्षियों का राजा होता है। और बाज की तरह अकेले चलना सीखो। बाज अकेला उड़ता है लेकिन और पक्षियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेला उड़ता है, वो चिड़िया या फिर छोटे पक्षियों के साथ कभी नहीं उड़ता है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि छोटी सोच वालों से हमेशा दूर रहो और अकेले रहो, क्योंकि यही वो समय है जब खुद को जानने का असली मौका मिलता है। और बाज की तरह अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। और बाज का जो विजन होता है ना, जो उसकी देखने की नज़र होती है, वो बहुत ही पावरफुल होती है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है। और जब उसको एक बार अपना लक्ष्य दिख जाता है ना, तो फिर चाहे रास्ते में कितने भी बाधाएं, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वह अपने लक्ष्य को पूरा करके ही दम लेता है। और इससे भी हमको एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना विजन हमेशा क्लियर रखो और अपने लक्ष्य को पाने में रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किल, कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, कभी भी घबरा कर पीछे मत हटो, हमेशा आगे बढ़ते रहो। और बाज ना कभी भी मरी हुई चीज़ें नहीं खाता है, वो कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता है, हमेशा जिंदा शिकार करता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमारा जो पास्ट है ना, वो मर चुका है, तो अपने पास्ट पर ध्यान मत दो, अपने आने वाले फ्यूचर पर ध्यान रखो। क्योंकि अगर आप अपने पास्ट पर ध्यान दोगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर आप अपने फ्यूचर पर ध्यान दोगे तो सक्सेस ही सक्सेस मिलेगी। अपने पास्ट की पुरानी यादें जो आपको तंग करती हैं, उसे वही रहने दो जहां उसकी जगह है। उसको कभी भी प्रेजेंट पर हावी मत होने दो, क्योंकि अगर आपका पास्ट आपके प्रेजेंट में आ गया ना, तो आपका पास्ट आपको प्रेजेंट में कभी भी रहने नहीं देगा। और मुश्किल समय से कभी भी डरो मत। हम क्या करते हैं कि जब भी हमारे ऊपर कोई थोड़ा सा भी अगर बुरा समय आ जाता है, तो हम घबरा कर बैठ जाते हैं कि यार अरे ये क्या हो गया। अरे यार, बुरा समय हर किसी के साथ आता है, कभी सुख आएगा तो कभी दुख भी आएगा, लेकिन मुश्किल से घबरा कर कभी भी पीछे नहीं हटना है, उसका डटकर सामना करता है, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे। देखो, जब आंधी तूफान आता है ना, तो और चिड़िया या फिर और पशु पक्षी छिपकर बैठ जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बाज जो होता है ना, वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि वह उसी तूफान, उसी आंधी के सहारे और ऊंचाई तक उड़ते चले जाता है। और उड़ते उड़ते वो इतना दूर चले जाता है कि बादलों से भी ऊपर चले जाता है। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किल में भी मजा ढूंढो, उस बाज की तरह बनो, उस अवसर को पहचानो। और जिस दिन आपने उन अवसरों को पहचान लिया ना, फिर सारी मुश्किलें आपके नीचे होंगी और आप सारी मुश्किलों के ऊपर होंगे। और कभी भी कंफर्ट जोन में मत रहो, कभी भी कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। बाज अपने घोंसले से ना हमेशा सॉफ्ट घास को निकाल कर फेंक देता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि अगर मैंने घास निकाल कर बाहर नहीं फेंकी तो मेरा बच्चा इधर ही कंफर्टेबल हो जाएगा। और अगर बाज ऐसा नहीं करता ना, तो उसका बच्चा उधर ही पर कंफर्टेबल होता। अगर वो एक बार उधर ही कंफर्टेबल हो गया ना, तो फिर वो उधर ही रहना पसंद करेगा, कभी कंफर्ट जोन से बाहर निकलेगा ही नहीं। और कंफर्ट जोन में ना कोई ग्रोथ नहीं है। लेकिन हम तो इंसान है ना, और इंसान होने के बावजूद भी कई सारे लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। आप जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे ना, आपकी लाइफ उतनी ज़्यादा और अनकंफर्टेबल होती जाएगी।